स्वागत दोस्तों आपका अपने जलवे से जोड़ी के साथ सामने यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी टीम को बताएंगे दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आखिरकार पलटने लगे सारे सर्वे बताएंगे। एक और एग्जिट पोल ने पूरी तरीके से पलटी मारी है, इंडिया गठबंधन को जीतते हुए बताया जा रहा है। बताएंगे दोस्तों किस तरीके का आंकड़ा है, इसी के साथ में चलेंगे। और भी बड़ी अपडेट तब जहां पर चुनाव खत्म होने के बाद मतदान केंद्र पर मिला पर्चा तो नया बवाल शुरू हुआ। बताएंगे कहां पर ये बिहार से जुड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में बाहुबली अनंत सिंह के कॉन्फिडेंस को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, डिटेल में सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन होकर रहेगा और इस बार बदलाव डंके की चोट पर होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सामने आने लगे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो बड़ी अपडेट है उसके अनुसार बिहार में जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुए दोस्तों, वैसे ही तुरंत एग्जिट पोल देने वाले गोदी मीडिया के लोगों के द्वारा जो दावे किए जाते हुए दावे अब एक दिन के अंदर ही पलटने लगे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो ताजा एग्जिट पोल सामने आया है उसके अनुसार इस बार परिवर्तन बिहार में होकर रहेगा। दरअसल खबर यह है कि एक और नया बड़ा सर्वे सामने आया है। दोस्तों आपको बता दें कि जनमत पोल के द्वारा जो सर्वे किया गया है उनके आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में स्थिति दिखाने लगे हैं और यहां तक कि कहा जा रहा है कि या तो कांटे की टक्कर होगी या फिर महागठबंधन बाजी मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। जनमत के आंकड़े ये बताते हैं कि एनडीए गठबंधन को बिहार चुनाव 2025 में 41.40% के आसपास वोट शेयर मिलेगा और महागठबंधन को 41.10% के आसपास समर्थन मिलेगा। दोस्तों जनसुराज पार्टी को तकरीबन 8.30% के आसपास समर्थन मिल रहा है और अदर्स को 9.20% के आसपास समर्थन मिल रहा है। तो बिहार का जो एग्जिट पोल है दोस्तों उसके अनुसार महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में तकरीबन 0.30% के आसपास का अंतर है, यानी काफी कम अंतर है। दोस्तों अगर वोटों की बात करें तो कुछ हजार का अंतर रहा होगा। तो इससे पता चल रहा है कि बिहार के अंदर जो चुनावी आंकड़े सामने आने वाले हैं वो काफी ज्यादा कांटे की टक्कर वाले होने वाले हैं। दोस्तों जनमत पोल सर्वे कहता है कि या तो एनडीए गठबंधन को 119 सीटें मिलेगी या फिर ये लोग 119 से 6 अधिक सीटें प्राप्त करेंगे और सरकार बनाएंगे, या फिर इनको 119 से 6 सीटें कम मिलेगी और 113 पर आकर अटकेंगे, या फिर महागठबंधन 117 से जंप मारकर बहुमत का आंकड़ा 123 तक पहुंचेगा, या फिर वो डाउन आते आते 111 तक पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी कांटे की टक्कर चल रही है। जनमत पोल वाले भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर बिहार ने किस दिशा में वोट किया है। दोस्तों इससे एक बात तो स्पष्ट हो चुका है कि बिहार चुनाव 2025 कुछ भी नतीजे देने को तैयार है। जो लोग पूरे होशियारी के साथ ये बोल रहे हैं कि 175 जीत जाएंगे, 190 जीत जाएंगे, दोस्तों वे लोग एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। क्योंकि पहले तो एग्जिट पोल के नतीजे तुरंत चुनाव के बीच में दे दिए गए और एक तरफा 170, 180, 190 सीटें दी जा रही थी और अब इसे घटाकर 140 से नीचे लाकर कोई 119, कोई 120, इस तरीके से कंपटीशन यानी तगड़ी लड़ाई दिखाई जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे पलटेंगे और अंत में जब 14 तारीख आएगा उससे पहले ये सभी लोग सर्वे के नतीजे महागठबंधन की ओर शिफ्ट करेंगे और इनको पता चल चुका है कि हवा किस ओर बह चुकी है। तमाम तरीके के प्रयास के बावजूद, एक परसेप्शन बनाने के बावजूद जनता मानने को तैयार नहीं है कि एनडीए की वापसी होगी। इसीलिए दोस्तों अब ये धीरे धीरे करके अब हकीकत की तरफ आने लगे हैं। कई लोगों का मानना है कि ऐसा जानबूझकर किया जाता है ताकि विपक्ष के मन में ये डर डाल दिया जाए और विपक्ष के मन में ये बात साबित कर दिया जाए कि वो तो हारने ही जा रहे हैं। उसके बाद ना तो ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पार्टी के कार्यकर्ता उस जोश और उत्साह के साथ निगरानी करेंगे जिसकी जरूरत है। दोस्तों यानी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए इस तरीके के एग्जिट पोल जारी किए जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके इनके पलटने का समय आ चुका है और धीरे धीरे करके पलटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल होगा और ये साजिश के तहत एग्जिट पोल पहले दिए गए थे और अब ये धीरे धीरे पलटने वाले हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बाद एक बड़ी लापरवाही सामने आई। दोस्तों मतदान समाप्त होने के अगले ही दिन सुगौली के अमीर खान टोला स्थित मतदान केंद्र संख्या 219 के बाहर वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियां भरा हुआ एक लिफाफा लावारिस पाया गया। दोस्तों ग्रामीणों के द्वारा पर्चियां मिलने के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा की गई, जिससे मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी की अफवाहें और ज्यादा तेजी से फैल गई। सूचना मिलने के साथ ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया का ये मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है बल्कि मॉक पोल में इस्तेमाल की गई पर्चियां हैं। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है दोस्तों कि कभी समस्तीपुर, कभी मुजफ्फरपुर, कभी यहाँ पर पूर्वी चंपारण के अंदर इस तरीके से पर्चियां मिल रही है। अगर ये मॉक पोल की ही पर्चियां हैं तब भी इनको फेंकने का तो कोई नियम नहीं है, तो फिर क्यों ये फेंके हुए मिलते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे ही फेंकते रहे तो कभी जो असली पोल के वीवीपैट की पर्चियां होंगी उसको फेंक देगा तो कौन देखने जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों
दोस्तों कि ये काफी गंभीर मामला है। चुनाव आयोग को अपने से जुड़े या फिर यूं कहिए कि मतदान से जुड़ी किसी भी चीज को संरक्षित करके रखना जरूरी है, ताकि लोगों को चुनाव प्रक्रिया के अखंडता पर कोई सवाल ना हो। लेकिन जिस तरीके की हरकतें हो रही है आजकल दोस्तों, मतदाता सूची में तो इतना बुरा हाल हो रखा है, उसके बाद अब वीवीपैट की पर्चियां भी फेंकी मिल रही है, तो लोग क्यों चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल ना खड़े, इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि जिस तरीके से आजकल चुनाव आयोग के अधिकारी भाषण दे रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्टे सीधे जवाब देते हैं दोस्तों, चुनाव की प्रक्रिया पर आज की डेट में सबसे ज्यादा गंभीर सवाल उठे हुए हैं। और अब ये वीवीपैट की पर्चियां मिल जाने से कहीं ना कहीं ये और ज्यादा धूमिल होता है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा, लेकिन मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी और बाहुबली अनंत सिंह के समर्थक अभी से जश्न के मूड में है दोस्तों। सभी ये मान लिए हैं कि 14 नवंबर को अनंत सिंह की जीत पक्की है, इसलिए बिना रिजल्ट आए ही अनंत सिंह के पटना के मॉल रोड वाले आवास पर बड़े पैमाने पर भोज और जश्न की तैयारी हो रही है। इसके लिए अनंत सिंह ने सभी को निमंत्रण भेजकर 23,000 स्क्वायर फीट के क्षेत्र में टेंट पंडाल लगे हुए हैं। भोज में 50,000 लोगों को खाने पिलाने के लिए व्यवस्थाएं की गई है। और जिस तरीके की व्यवस्थाएं दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह को ये कंफर्म है कि वो जीत रहे हैं। आखिर इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है अनंत सिंह को, जबकि वो जेल में बंद थे जब वोट डाला गया था। आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, क्या मोकामा चुनाव में उनके सामने वीणा देवी जो सूरजभान की पत्नी है, क्या वो बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे? और जिस तरीके से दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी, अनंत सिंह के लोगों पर गंभीर आरोप लगे, अनंत सिंह को जेल भेजा गया था, क्या उसका कोई असर चुनाव पर पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा? कुछ सर्वे वाले तो मान रहे हैं कि जरूर असर पड़ा है, व्यापक असर पड़ा है, भयंकर असर पड़ा हुआ है और इस बार अनंत सिंह हारेंगे। लेकिन कुछ का मानना है कि उनका जीतना आसान है। आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति को अगर जनता जिता रही है, तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उनको 10 बार इस बारे में सोचना चाहिए। तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आज तक के लोकल चैनल के द्वारा एक सर्वे करवाया गया दोस्तों। बिहार तक ने लोगों से, जनता से पूछा कि बताइए आपको क्या लगता है किसका माहौल है बिहार विधानसभा चुनाव में। दूसरे चरण का मतदान होने के बाद जब ये सवाल पूछा गया दोस्तों, तो तकरीबन 4,29,000 लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी और उसमें से एनडीए गठबंधन को 15% लोग मानते हैं कि ये लोग भारी पड़ रहे हैं और दूसरे चरण के चुनाव में एनडीए गठबंधन को फायदा मिलेगा, जबकि 76% लोग महागठबंधन को ऐसे गठबंधन के रूप में देखते हैं जिसको सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा। तो एक बात यह है दोस्तों कि महागठबंधन के लिए स्थिति एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है और साफ तौर पर लग रहा है कि महागठबंधन इस बार जबरदस्त खेला करने के मूड में है। अगर आप भी मानते हैं कि परिवर्तन बिहार में होगा और इस बात को जितने लोग इंकार कर रहे हैं उन सबको चुनाव के नतीजे के दिन 14 तारीख को तगड़ा झटका लगेगा, 140 वोट का झटका लगेगा, जो उनको समझ में नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या। क्योंकि गोदी मीडिया ने जिस तरीके एग्जिट पोल दिखाया है दोस्तों, कुछ लोग इस मानसिकता से बंध चुके हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन जब चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे तो बड़े बड़ों के नींद उड़ने वाले हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल होगा तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के बाद अब मिशन यूपी पर लग गई है। कांग्रेस पार्टी यूपी कांग्रेस की तरफ से सामाजिक न्याय संवाद कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है दोस्तों। संवाद कार्यक्रम का मकसद सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को हाईलाइट करना है और नेतृत्व खुद राहुल गांधी करेंगे। 2 दर्जन संवाद कार्यक्रम पूरे राज्य में कराए जा सकते हैं। राहुल गांधी की ओर से की जा रही इन तैयारियों पर आपकी क्या राय है दोस्तों? उत्तर प्रदेश भी कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अहम है और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, अखिलेश यादव के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी फिर से लोकसभा के चुनाव को रिपीट करना चाहती है, नतीजों को रिपीट करना चाहती है। और अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं कि वो अपने सहयोगियों के साथ में 1 साल पहले ही सब कुछ तय कर लेंगे और उम्मीदवार भी 6 महीने पहले उतार दिए जाएंगे, जो अपने क्षेत्र में प्रचार करने के लिए मैदान में उतरते रहेंगे। और क्योंकि प्रत्याशियों को पहले ही पता चल जाएगा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर वो जनता से मुलाकात करेंगे दोस्तों। और मुलाकात में आप जानते हैं कि कैसे लोगों के साथ में बॉन्ड डेवलप होता है और उसके बाद जनता आगे आने वाले चुनाव में भी समर्थन करती है और उस नेता को समर्थन करती है जो उनके बीच में मौजूद रहता है। इसलिए जरूरी है कि 6 महीने पहले ही बता दिया जाए कि कौन उनकी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। ऐसे में दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।